नमस्कार दोस्तों, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और मणिमहेश की यात्रा पर अगर कोई जाने का इच्छुक है तो उनके लिए यहाँ पर जो मैं सूचना लाया हूँ वो ये है कि ये यात्रा जन्माष्टमी से स्टार्ट होती है और राधाष्टमी तक चलती है। और पिछले वीडियोस में भी मैं इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ। तो बार बार मैं बता रहा हूँ वो इसलिए कि कई लोग मुझसे बार बार सवाल ये इस बारे में बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं। और इसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट भी नहीं है, ये भी मैं कंफर्म कर चुका हूँ। और मैं खुद भी सर्च कर रहा था, लेकिन फिर बाद में जब मुझे लगा कि यह मुझे नहीं मिल रही है तो मैंने वहाँ पर फ़ोन करके इस बात की जानकारी ली चंबा में। तो उन लोगों ने मुझे इसकी सूचना दी है कि वहाँ पर ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है मणिमहेश यात्रा को लेकर के विशेष तौर पर, जैसे कि अमरनाथ जी की यात्रा के लिए वेबसाइट है आधिकारिक। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो यात्रा होती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, यानी कि करीब 15 से 20 दिन के लिए ये यात्रा होती है। और इस यात्रा में अगर कोई जाने के इच्छुक है, हालांकि इस साल इस यात्रा में भीड़ अधिक होने वाली है क्योंकि पिछले 2 साल से ये यात्रा रुकी हुई थी और देश के तमाम हिस्सों से जो लोग जाना चाहते हैं इस यात्रा के लिए वो लोग इसमें जाने के इच्छुक हैं और वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस यात्रा में पहुंचने के लिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो यात्रा है एक प्रकार से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की तरह ही यात्रा है। और इसमें जो है जो लोग जाना चाहते हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि इसमें भी उसी प्रकार से पैदल चलना होता है और ऑक्सीजन लेवल की समस्या वहाँ भी आती है, मणिमहेश में भी आती है ऊपर जाकर। बल्कि अमरनाथ जी की यात्रा से ज़्यादा यहाँ पर कठिन ये यात्रा है और ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, बल्कि ज़्यादा थकान हो जाती है। और मैं जा चुका हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अमरनाथ में भी होके आया हूँ 2 बार और 1 बार यहाँ भी होके आया हूँ। तो मुझे इस बात का अनुभव अच्छी खासे तरीके से हुआ और मैं अपने कुछ वेबसाइट्स वगैरह पर अपने आर्टिकल भी मैंने इस बारे में पब्लिश किए, लिखे थे, यानी कि मेरी अपनी जो ब्लॉग है, वेबसाइट है धर्मवाणी.com के नाम से। तो उसमें मैं इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस बारे में पहले भी दे चुका हूँ। और यहाँ भी मैं डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा। तो मैं ये आप लोगों को बता दूँ कि जो इसका रूट है, यानी कि इस यात्रा में जो पैदल का जो रास्ता है वो अमरनाथ जी की जो यात्रा में जो रूट पड़ता है पैदल यात्रा का, यानी कि अगर हम कहें कि बालटाल से हम अमरनाथ गुफा तक का जो रास्ता है उससे ज़्यादा कठिन और ज़्यादा चढ़ाई वाला ये रास्ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये रास्ता है चढ़ाई वाला, ये एकदम कई जगहों पर तो खड़ी चढ़ाई है, यानी कि 25 से 30 डिग्री तक का ये एंगल बना के चलता है। यानी कि करीब इस प्रकार से ये रास्ता है। इतना मतलब कि अगर हम कह लें कि 20, 25, 30 डिग्री तक का ये एंगल कई जगह पे हमें देखने को मिलता है। और अगर आप लोग जाएंगे तो खुद ही अनुभव करेंगे इस चीज़ का। और मेरे कुछ अपने फ़ोटो क्लिक किए हुए भी फ़ोटो हैं मेरे पास, तो उनको भी मैं यहाँ पर लगाने का कोशिश करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। और वैसे भी अगर आप सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं खुद उन रास्तों से गया हूँ और उतरते टाइम भी उनसे उतरा हूँ। तो 2 अलग अलग रास्ते हैं, हालांकि एक पे घोड़े पिट्ठू वगैरह भी चलते हैं, लेकिन वहाँ पर घोड़े की सवारी करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रास्ते काफ़ी सकरे हैं वहाँ के। और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो जाते हैं तो वहाँ पर खुले मैदानी इलाके हैं, खुले खुले रास्ते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसी समस्या ज़्यादा नहीं आती, कुछ एक जगह पर आती है। तो इसके अलावा वहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा में जो खुले रास्ते हैं तो धूल वगैरह भी उड़ती है और वहाँ पर लेकिन यहाँ पर धूल वगैरह कम उड़ती है, बल्कि यहाँ पर जो है कंकड़ पत्थर फिसलन वगैरह भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर समस्या ज़्यादा आती है पैदल चलने में। यानी कि एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि ज़्यादा कठिन है ये यात्रा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई लोग ये बात कह भी चुके हैं और कई लोगों ने ये बात मानी भी है। और पिछला एक वीडियो मैंने जब बनाया था इसका, तो 2 साल करीब 3 साल पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। तो कई लोगों ने कहा कि हाँ हम गए थे तो ये यात्रा वाकई कठिन यात्रा है, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा से भी कठिन है। हालांकि जो पहलगाम वाला रास्ता है बाबा अमरनाथ जी के लिए वो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर हम बात करें कि मणिमहेश की यात्रा का जो रास्ता है वो करीब 14 से 15 किलोमीटर की लंबाई वाला रास्ता है।
14 किलोमीटर में करीब करीब आप लोगों को 10 किलोमीटर ऐसा रास्ता चलना पड़ता है, 10 से 12 किलोमीटर का ऐसा रास्ता जो जिसमें चढ़ाई है, एकदम ज़्यादा चढ़ाई है। और बजाय अमरनाथ यात्रा के यहाँ पर ज़्यादा कठिन चढ़ाई इसीलिए है क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा में आप लोगों को लंबे लंबे रास्ते, खुले रास्ते और मैदानी इलाके भी मिलते हैं जहाँ के आपको बहुत कम चढ़ाई चढ़नी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है लगातार आपको पूरे दिन चलना है और हाइट पर ही चलते जाना है, तो एकदम कई बार तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट और प्राकृतिक दृश्य इतने सुंदर होते हैं, सुहावने, मनमोहन, लुभावने, मतलब जो इतना कहा जाए उतना कम है। तो वहाँ पर जो दृश्य है उनको देखते हुए अगर हम ये कहें कि इस स्वर्ग के समान लगता है, ये तो बहुत मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप झील तक पहुँचते अब जब शाम हो जाती है, जब मैं पहुंचा था तो मुझे शाम हो गई थी, तो हमें वहाँ पर हालांकि हल्का उजाला था लेकिन हम वहाँ पहुँच गए थे शाम को, और जाते ही हमने वहाँ टेंट में विश्राम किया और अगली सुबह फिर हमने दर्शन करके वापस आए थे। तो ये है, जाने और आने दोनों के रास्ते सेम है, और वहाँ पर ऊपर क्या चीज़ है और किस चीज़ के दर्शन करना है और किस प्रकार से करना है और वहाँ पर कितना खर्च लगेगा, कहाँ ठहरना है और किस प्रकार से, तो वो उसके विषय में मैं अगले कुछ वीडियोज़ में डिस्कशन करके आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।